जय श्री हरि मित्रों, आप सभी भक्तों का फिर से इस भागवत यात्रा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिससे आपको दो चीज़ों का पता चलेगा। पहला कि श्रीमद् भागवत कैसे सभी साधनों में सबसे ज़्यादा मुक्तिदायिनी है, कि जहाँ पर हम पिंड दान करके या फिर गया जी में श्राद्ध करके भी मुक्ति नहीं दिला सकते किसी प्रेत को, वो काम करती है श्रीमद् भागवत महापुराण। और दूसरी चीज़ आप समझेंगे कि अलग अलग व्यक्तियों के चित्त के हिसाब से, उनकी भक्ति के हिसाब से उन्हें कैसे अलग अलग फल मिलते हैं। तो चलो आइए हम शुरू करते हैं आज श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड का महात्म्य का पंचम अध्याय। यह है धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। जैसा कि हमने अभी तक सुना था, जब गोकर्ण व्याख्यान शुरू हुआ था तो दो भाई थे। एक भाई था धुंधकारी, जो कि अति उपद्रवी और आपराधिक किस्म का था, और दूसरा भाई था गोकर्ण, जिनके कान गौ माता के समान थे और अत्यंत पवित्र और महात्मा व्यक्ति थे, जिन्हें वेद और पुराणों का ज्ञान अच्छी तरह से था। अब हम आगे सुनते हैं तो उसमें सूत जी शौनक जी से कहते हैं, पिता के वन जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत मारा पीटा और उन्हें जलती हुई आग से कष्ट देने का धमकी दी। माता अत्यधिक व्यथित हो गई और शोक में जाकर कुएं में जा गिरी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब योगनिष्ठ जो हमारे गोकर्ण जी थे, वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए, क्योंकि जो व्यक्ति संसार में ज्ञान का खुद एक स्रोत हो, जिसे पता हो कि सारी मोहमाया होती है और घटनाएं प्रारब्ध के हिसाब से होनी ही होनी है, उसे इस तरह की घटनाओं का कोई शोक नहीं होता। अपने मन को शांत कर गोकर्ण जी निकल गए यात्रा के लिए, क्योंकि ना तो उनका कोई मित्र था और ना कोई शत्रु, ना उन्होंने वहाँ पर कोई संपत्ति जोड़ रखी थी। अब धुंधकारी बिल्कुल जो एक व्यक्ति था अपराधी किस्म का, अब वो पूरी तरह से अनैतिक भी हो गया। उसने 5 वेश्याओं के साथ में घर में निवास करने लगा। अब क्या होता है, जब व्यक्ति निरंकुश हो जाता है तो उसे समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए, तो उसके सामने जो पड़ता है वह उसका भोग करना चाहता है। इसलिए उसने भोग सामग्री जुटाने की चिंता में अपनी बुद्धि नष्ट कर ली और अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा, जिसमें खासकर चोरी करना था। एक दिन उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी से कहा कि जाओ जाकर बहुत सारे गहने लेकर आओ, क्योंकि हमें गहने का शौक लग रहा है, मतलब हमें चाहिए। तो धुंधकारी ने सोचा ठीक है। वो गया, एक बड़ा हाथ मारा, चोरी चकारी की और गहने लेकर आ गया। जब वो गहने लेकर घर आ गया तो 5 ने देखा, अरे ये तो बहुत सारा धन है, और किसी ना किसी दिन ये व्यक्ति कहीं राजा के द्वारा पकड़ा गया तो हमें भी सजा मिलेगी। तो उन 5 वेश्याओं ने तय किया कि आज इसका वध कर देंगे। रात में उन्होंने धुंधकारिणी को मारने का प्रयास किया, रस्सियों से उसे बांधा और उसके मुंह में जलते हुए अंगारों की लपटें डाल दी, जिसके कारण कुछ समय बाद धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। जो स्त्रियां अपने कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं आज के समय में, है ना, उससे खराब होती हैं। अब आप कहेंगे कि हम कैसे तय करें कि कोई खराब है नहीं खराब है। यहां पर हम बात कर रहे हैं उन 5 वेश्याओं की, जो चोर कर्म में लिप्त थी, जो वासना में लिप्त थी, जो धन के लिए देह व्यापार कर रही थी,
मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कभी भी आप देखना, इस प्रकार की जो स्त्रियां होती है वे बड़ी दुस्साहसी होती है। जिस प्रकार से एक सच्चरित स्त्री एकदम गाय के समान भोली और अच्छा करने वाली होती है, सेवा करने वाली होती है, अपने परिवार के, अपने पिता के, अपने पति के विकास में सहायक होती है, उसी प्रकार से इस प्रकार की दुस्साहसी महिलाएं अत्यंत घातक होती है। इनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। अब आगे उन्होंने उसे एक जगह पर ले जाकर धुंधकारी को गाड़ दिया। अब कोई पूछता कि आपके पति कहाँ गए, तो पांचों कहती कि हमारे पति पैसों के लोभ के कारण धन लेकर कहीं भाग गए हैं, उनकी और भी स्त्रियां हैं। ऐसा कहकर वह बात टाल देती। अब कोई मूर्ख होगा जो इस प्रकार की स्त्रियों के कथन पर कभी भी विश्वास करेगा। इनकी जो वाणी होती है वो कामी व्यक्ति को, यानी जो काम से पीड़ित है, मतलब जिसके अंदर वासना है, उनको अमृत के समान लगती है। लेकिन ये अमृत कहीं ना कहीं विष का काम करता है। ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। यहां पर मैं सिर्फ स्त्रियों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें कथानक है उन पांचों का। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा पुरुष भी मिलता है जीवन में जो कामी प्रवृत्ति का हो, चोरी करने वाला हो, जो लगातार झूठ बोलता हो, फिर भी अगर आप उसके संपर्क में बार बार आ रहे हैं किसी काम की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, तो तय कीजिए कि एक निश्चित दूरी उससे बनी रहे। कभी भी आप उससे पर्सनल कहते हैं जिसको हम, व्यक्तिगत संबंध ना बनाएं। अगर प्रोफेशनली किसी से मिलना पड़ रहा है तो प्रोफेशनली उसको एक पब्लिक प्लेस पर, है ना, जहाँ पर आवाजाही हो, वहाँ पर मिले। कभी भी व्यक्तिगत संबंध ना बनाएं ऐसे पुरुषों से भी, क्योंकि ये भी बड़े घातक होते हैं। अब वे कुलटाएं जो थी, वो वेश्याएं सारा धन धुंधकारी का, सारी संपत्ति समेट के वहां से चंपत हो गई। अब जो धुंधकारी था उसकी आत्मा बनी प्रेत, भयंकर प्रेत, भयंकर भूख प्यास में पीड़ित। एक श्राप के कारण प्रेतों को ना खाने की अनुमति, ना पानी तक मिलता। तो वह हाँ देव करके चिल्लाता हुआ घूमता। कुछ काल बीत जाने पर लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार गोकर्ण जी ने सुना। तब उन्हें यह आभान हुआ कि चलो ये अनाथ है, गया जी में जाकर इसका श्राद्ध कर देता हूं। जहां जहां वे जाते गोकर्ण जी वहां वहां श्राद्ध करते जाते। इस प्रकार घूमते घूमते एक दिन गोकर्ण जी अपने नगर में आए और दूसरों से दृष्टि बचाकर सीधे आंगन में सोने के लिए पहुंच गए अपने पुराने घर में। वहां अपने भाई को सोया देखकर आधी रात के समय धुंधकारी ने बड़ा विकट रूप लिया। कभी वह भेड़ बनता, कभी हाथी, कभी भैंस, और कभी कभी तो भगवान इंद्र का रूप ले लेता, कभी अग्नि देव का रूप लेकर सामने आता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ, जो जमीन से लेकर आसमान तक ऊंचा था। इस प्रकार की अवस्थाएं देखकर गोकर्ण जी ने सोचा कि कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। तब उन्होंने धैर्यपूर्वक पूछा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयंकर रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें भी तो बता। तू प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, तू है क्या? सूत जी कहते हैं, गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर वह जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, तो वह हाथे हिलाकर संकेत देने लगा। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लिया और उसे अभिमंत्रित किया और उसे उस पर छिड़क दिया, जिससे उसके पापों का थोड़ा बहुत शमन हुआ। उसके जिह्वा को शांति मिली और वह कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ,
मेरा नाम धुंधकारी है, पहचाना? मैंने अपने दोस्त से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं है भाई। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा हूँ। इसी कारण मैंने लोगों से हिंसा करी और लास्ट में जाकर मेरी कुल्टा पत्नियों ने ही मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इस प्रेत योनि में पड़कर बड़ी दुर्दशा भोग रहा हूँ। देववश कर्म फल का उदय होने से केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ भाई तुम दया के समुद्र हो, किसी प्रकार से मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाए। यदि गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो और कोई उपाय तो है ही नहीं। तुम सब बात बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। इसका कोई और उपाय सोचो भाई। प्रेत की बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सैकड़ों गया श्राद्धों से भी अगर तुम्हारी मुक्ति नहीं है तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, एक काम करो, तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करता हूं। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इस प्रकार गोकर्ण जी रात भर विचार करते रहे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं आया। प्रातः काल में उनको देखकर कुछ लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण जी ने रात में जो कुछ हुआ उन्हें बता दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और देवज्ञ थे, उन्होंने अनेक शास्त्रों को उलट पलट करके देखा, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं मिला। जब कुछ उपाय नहीं मिला तो गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्यदेव की स्तुति की। सूर्यदेव से कहा, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, आपने तो सब कुछ देखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझे धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, प्रिय, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है। इसके लिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सभी ने यही कहा कि यही करते हैं। यह साधन बहुत ही सरल, निश्चल और पवित्र है। गोकर्ण जी ने भी निश्चय करके कथा सुनाने के लिए सबको तैयार किया। देश और गांवों से बहुत से लोग वहां पर आए, जिन्हें मुक्ति की आशा थी, क्योंकि गोकर्ण जी एक विद्वान व्यक्ति थे। बहुत से लंगड़े लूले, अंधे बूढ़े, मंद पुरुष, बहुत से जीव जिनमें अलग अलग योनि के जो जीव थे वो भी वहां पहुंचे। इस प्रकार वहां भीड़ हो गई। उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होने लगा। गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर विराजमान हो गए। तभी वहां पर धुंधकारी का प्रेत भी आ गया। इतनी भीड़ में धुंधकारी के प्रेत को अपने स्थान लगाने के लिए जगह तो मिल नहीं रही थी, तो उसने अपनी दृष्टि सीधी करी और 7 गांठ वाले एक बांस के लठ में घुस गया। वायु स्वरूप होने के कारण वह कहीं बाहर कहीं नहीं बैठ सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता के रूप में नियुक्त किया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट वाणी में ऊंचे स्वर में कथा सुनानी शुरू कर दी। सायकाल में जब कथा को विराम दिया गया तो बड़ी विचित्र बात हुई। वहां के सभासदों ने देखा कि बांस की एक गांठ तड़ तड़ करके फट गई। इस प्रकार सायकाल में दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठ फट गई। जब 7वीं गांठ फटी तो धुंधकारी का प्रेत अपने मुक्ति की ओर आगे बढ़ गया। एक दिव्य रूप में प्रकाश हुआ और वहां पर श्याम शरीर, पीतांबर पहने और तुलसी की मालाओं धारण किए हुए, सिर पर मनोहर मुकुट के साथ में, कानों में कामनीय कुंडल पहने एक
आकृति उभरी, जो कि धुंधकारी की मुक्ति के बाद का रूप था। उसने अपने आंखें नम कर दी और अपने भाई को प्रणाम करके कहा, भाई, तुमने मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला यह सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, सब पाप थर्रा जाते हैं। यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारे दुखों का अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब प्रकार की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार से सप्ताह श्रवण और भागवत कथा को अगर मन से श्रवित किया जाए तो यह नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है, जो भारतवर्ष में रहते हुए भी कथा को, श्रीमद् भागवत कथा को ध्यान से नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ है। अगर उनने शरीर का लालन पालन करके शरीर को मजबूत बना भी लिया, पहलवान भी बन गए, लेकिन अगर श्रीमद् भागवत की वाणी नहीं सुनी तो क्या लाभ है। यह शरीर जो है हमारा, है ना, रस और जो नाड़ी है, मेघ है, मज्जा है, हड्डियां हैं, इन सब से मिलकर बना है। इसके ऊपर रक्त और मांस थोपा गया है। एक तरीके से हम भी एक पिंड है ना। और हम करते क्या है, हमारे शरीर में भी मल मूत्र बनता रहता है लगातार। उसी प्रकार से हमारे अंदर वृद्धावस्था आती है, दुख होता है, शोक होता है, कभी ना कभी निरंतर हमारे शरीर में रोग बने रहते हैं, है ना, कामनाएं रहती है, संतोष नहीं होता कभी जीवन में। जब ये सारी चीज़ें हैं, जब कभी मृत्यु होती है तो भी वही होता है, हम मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक अच्छे से देह का जो अंत होता है वो हो गया, अंतिम संस्कार हो गया तो ठीक, नहीं तो कीड़े पड़ जाते हैं, बुरी गति हो जाती है ना। और अंतिम संस्कार के बाद में भी भस्म का ढेर बन जाते हैं। यदि आपको इस शरीर के अंदर आत्मा को पुष्ट करना है तो आपको श्रीमद् भागवत का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये सारी स्थिति तो होगी ही, लेकिन आत्मा की दुर्गति नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लोक में, यानी इस लोक में जो सप्ताह श्रवण करते हैं उन्हें भगवान की शीघ्र प्राप्ति होती है। अब हम आगे सुनते हैं कि जब ऐसा हुआ तो धुंधकारी के लिए पार्षदों की एक मंडली आई, वैकुंठ से एक विमान आया, एक मंडलाकार प्रकाश फैला और विमान में से पार्षद जी ने धुंधकारी जी को ऊपर बुला लिया। जब धुंधकारी जी को ही सिर्फ ऊपर बुलाया गया, क्योंकि अब उनकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई थी, वे देव स्वरूप में आ गए थे, तो गोकर्ण जी ने पूछा कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ अनेक जो श्रोतागण हैं वो उपस्थित हैं, शुद्ध हृदय से उपस्थित है, तो आप लोग बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? सिर्फ एक विमान लाया गया, सिर्फ इनके लिए। इस प्रकार फल में भेद क्यों हुआ? इसके पहले हमने जो सुना उसमें हमने स्पष्ट किया कि श्रीमद् भागवत के कथन से प्रेत योनि, जो कि इतनी भयंकर थी कि सैकड़ों पिंडदान करने पर भी गया जी में मुक्ति संभव नहीं थी, फिर भी धुंधकारी की मुक्ति हुई। पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम यहाँ सुनेंगे कि फल में भेद क्यों हुआ। वहाँ इतने सारे लोग उपस्थित थे, सिर्फ पार्षद गणों ने धुंधकारी जी को ही ऊपर क्यों चढ़ाया? तो भगवान के सेवकों ने कहा, यानी जो भगवान के पार्षद आए थे विमान पर, हे मानद, इस प्रकार फल का भेद श्रवण का भेद के कारण होता है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया, किंतु इनके जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसमें फल का भेद रहा।
इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन चिंतन भी करा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जाप का कोई फल नहीं होता। वैष्णव वहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, आश्रय चित्त को दिया हुआ दान, आचारहीन कुल सबका नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय, कथा में चित्त की एकाग्रता आदि नियमों का पालन करने पर श्रवण का यथार्थ फल मिलता है और सबको निश्चय ही वैकुंठ की प्राप्ति होगी अगर यह श्रोता फिर से चिंतन मनन करते हुए श्रीमद् भागवत का कथन करे। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम ले जाएंगे। यह कहकर वे सभी पार्षद हरि कीर्तन करते बैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में फिर से कथा का आरंभ किया गोकर्ण जी ने। सप्ताह क्रम से फिर से कथा शुरू की गई। अब इस कथा की समाप्ति पर जो हुआ वो भी सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। सभी ओर खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पांचजन्य शंख से ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। क्षण भर में ही अन्य सभी श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बरीधारी किरीट और कुंडल से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते, चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे भी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों में चढ़ा लिए गए। जहां योगी जन जाते हैं भगवान धाम में वे भी भेज दिए गए। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को अपने साथ अपने प्रिय गोलोक धाम में लेकर चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम ले गए। जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की कभी भी गति नहीं हो सकती, वे श्रीमद् भागवत श्रवण करके वहां चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उस विषय में हम आपसे क्या ही कहें। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण की कथा का एक अक्षर का पान भी किया था, वे भी माता के गर्भ में कभी नहीं आए, अर्थात उन्हें भी मोक्ष मिल गया, इस शरीर से मुक्ति मिल गई। जिस गति को लोग बिना निराहार रहकर तपस्या कर कर बहुत घोर योगाभ्यास से प्राप्त करते हैं, वह इस परम पवित्र जो भागवत कथा थी उसके पाठ से उन्होंने प्राप्त किया। इसके पाठ से श्राद्ध के समय पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है। नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमो अध्याय।